हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान में जीवन में। करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे 2022 के पद्म पुरस्कारों के बारे में जानकारी, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री शामिल है, जिसमें संपूर्ण जानकारी और कुछ बहुत हमारा इतिहास से संबंधित जानकारी होगी, वो भी हम देखेंगे। तो पद्म पुरस्कारों की शुरुआत और भारत रत्न की शुरुआत आपको बताई जाए तो इनकी शुरुआत 1954 में हुई है। भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। उसके बाद आता है पद्म विभूषण, दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार। इसके बाद आता है पद्म भूषण, तीसरा, और पद्मश्री, चौथा। इससे पहले के जितने भी हमारे वीडियो हैं सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। वीडियो ध्यान से सुनिए, नोट्स बनाइए, पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो लगातार आते रहेंगी, उसकी चिंता बिल्कुल न करें। ये आगामी यूपीएससी की सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाकी डिटेल हमारे नोट्स आपको कैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। फिर भी समझ में नहीं आता है तो हमारे नंबर 7895127508 पे आपने संपर्क करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ 3 सवाल आपके घर के लिए हैं। तो पहला सवाल है, उत्तराखंड से पहले पद्म विभूषण विजेता, उनका नाम आपने लिख कर बताना है सन के साथ। उत्तराखंड से पहले पद्म भूषण विजेता और उत्तराखंड से पहले पद्मश्री विजेता, और इसी के साथ उत्तराखंड से पहले भारत रत्न विजेता व्यक्ति का नाम आपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और उत्तराखंड के आगामी सभी परीक्षाओं के लिए नोट्स इत्यादि प्राप्त करने के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जिसमें उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड इतिहास प्रैक्टिस सेट, जिला सीरीज, जिला सीरीज प्रैक्टिस सेट, उत्तराखंड परीक्षावाणी, ये सभी नोट्स आपको मिलेंगे। और इन सभी नोट्स की पीडीएफ वीडियो क्लास आपको हमारे यूट्यूब चैनल से प्राप्त होगी। और पीडीएफ के लिए आपने हमारे इस नंबर पर संपर्क करना है। ज़्यादा जानकारी के लिए इस पर संपर्क करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पद्म पुरस्कार 2022। तो इस बार आपको मैं बता दूं, भारत रत्न नहीं दिया गया है, तो सिर्फ हम पद्म पुरस्कारों के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले ही मैं आपको बता चुका हूं, पद्म पुरस्कार और भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। तो 2022 में कुल 128 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, जिसमें 4 पद्म विभूषण हैं, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, पद्म विभूषण तो आपने सारे याद करने हैं, और पद्म भूषण और पद्मश्री में कौन कौन से याद करने हैं वो मैं आपको बता दूंगा। पद्म पुरस्कारों का प्रारंभ किस वर्ष से हुआ है मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो इन पुरस्कारों की शुरुआत 1954 से हुई है। तो सबसे पहले देखते हैं पद्म विभूषण विजेता जो 4 व्यक्ति हैं। सबसे पहले आती हैं प्रभा अत्रे जी, जो कि महाराष्ट्र की हैं, कला क्षेत्र से संबंधित। इसके बाद आते हैं राधेश्याम खेमका जी, उत्तर प्रदेश से हैं ये, साहित्य व शिक्षा की फील्ड में इन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद आते हैं हमारे देश के पहले सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जनरल बिपिन रावत जी, उत्तराखंड से हैं। इंपॉर्टेंट हो सकता है, सिविल सेवा के क्षेत्र में मरणोपरांत इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनके योगदान के लिए। अगले आते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी। ये पब्लिक अफेयर्स के फील्ड में इन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। चारों नाम आपने याद रखे हैं। चारों नाम क्या हैं? प्रभा अत्रे जी, राधेश्याम खेमका जी, जनरल बिपिन रावत जी और कल्याण सिंह जी। पद्म पुरस्कारों और भारत रत्न में कितनी राशि, इनामी राशि दी जाती है? तो आपने याद रखना है, 0 राशि दी जाती है। पुरस्कारों की घोषणा कब की जाती है? गणतंत्र दिवस के दिन। और ये पुरस्कार भेंट कौन करते हैं? हमारे राष्ट्रपति करते हैं। भारत रत्न का प्रारंभ भी कब से हुआ? 1954 में हुआ है। पहली बार भारत रत्न कितने लोगों को दिया गया था? 1954 में 3 लोगों को दिया गया था। सबसे पहले हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन, उसके बाद आते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और उसके बाद आते हैं एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन हमारे भारत के सेकंड राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति रहे। इन्हीं की याद में हम क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस, 5 सितंबर को प्रतिवर्ष। और सी वेंकटरमन के बारे में तो हम जानते ही हैं। अगला पॉइंट है, सबसे युवा भारत रत्न विजेता व्यक्ति कौन है? सचिन तेंदुलकर। और खेलों में भी पहली बार इन्हें ही दिया गया था। खेलों में केवल एक बार आज तक भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, उनमें इन्हीं का नाम शामिल है। भारत रत्न विजेता विदेशी व्यक्ति अगर पूछे जाएं तो 2 विदेशी व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया। सबसे पहले हैं सीमांत गांधी, जिनका वास्तविक नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। भारत रत्न पहली बार किसी विदेशी को किस वर्ष दिया गया अगर पूछेंगे तो 1987 में दिया गया था। और दूसरे विदेशी विजेता हैं नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका से। इन्हें 1990 में इस सम्मान से सम्मानित किया गया है।
आगे बढ़ने से पहले कुछ आपको और जानकारी दे देते हैं। भारत रत्न विजेता पहले प्रधानमंत्री अगर हमसे पूछेंगे तो ये हैं जवाहरलाल नेहरू जी। भारत रत्न विजेता पहली महिला पूछेंगे तो ये हैं इंदिरा गांधी जी, पहली महिला प्रधानमंत्री अगर पूछा जाए ये भी इंदिरा गांधी जी हैं। मरणोपरांत पहली बार किस व्यक्ति को दिया गया था अगर आपसे पूछा जाए तो आपने याद रखना है लाल बहादुर शास्त्री जी को ये पुरस्कार दिया गया है। तो सारे पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए, मैंने क्लियर करवा दिए हैं। अब देखते हैं पद्म भूषण पुरस्कारों की सूची। बहुत सारे नाम हैं जिनमें कुछ नाम आपको याद करने हैं। इनका नाम आपने याद रखना है। गुलाम नबी आज़ाद, इन्हें सार्वजनिक मामलों में सम्मान दिया गया है और ये जम्मू कश्मीर से हैं। जिनमें मैंने टिक मार्क किए हुए हैं, हाईलाइटर लगाया हुआ है, उनको ज़रूर याद रखना है आपने। इसके बाद देवेंद्र झाझरिया आते हैं। ये हमारे एक प्लेयर हैं पैरालंपिक खेलों में, यानी शारीरिक रूप से जो अक्षम व्यक्ति होते हैं उनसे रिलेटेड जो ओलंपिक खेल खेला जाता है तो उसके प्लेयर हैं। कई बार भारत के लिए स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। तो खेलों के फील्ड में इन्हें दिया गया है देवेंद्र झाझरिया जी को, और ये हैं राजस्थान के निवासी। अगले व्यक्ति आते हैं राजीव महर्षि जी, इनका नाम आपने ज़रूर याद रखना है। ये हमारे नीति आयोग से जुड़े रहे हैं पहले से ही। सिविल सेवा में इन्हें दिया गया है सम्मान और राजस्थान के निवासी हैं। अगले व्यक्ति आते हैं माइक्रोसॉफ्ट से जुड़े हुए हमारे माइक्रोसॉफ्ट के हेड सत्यनारायण नडेला जी। ये व्यापार और उद्योग के फील्ड में, और कहाँ के हैं ये, अमेरिका के हैं। भारतीय इनकी पैदाइश है। अगले आते हैं सुंदर पिचई जो गूगल की पेरेंट कंपनी यानी अल्फ़ाबेट से जुड़े हुए हैं। व्यापार और उद्योग के फील्ड में इन्हें सम्मानित किया गया है और ये अमेरिका के हैं। अगले आते हैं साइरस पूनावाला, जो हमने वैक्सीन देखी थी कोरोना के टाइम पे, तो इन्हीं की कंपनी ने हमें ये कोरोना की वैक्सीन बना के दी थी। तो व्यापार और उद्योग के फील्ड में इन्हें दिया गया है। ये महाराष्ट्र के हैं। तो साइरस पूनावाला, इनका नाम ज़रूर याद रखना है आपने। अगले व्यक्ति इतने खास नहीं है। अब पद्मश्री पुरस्कारों में केवल उन्हीं पुरस्कारों का नाम मैं आपको बताने वाला हूं जो हमारे उत्तराखंड से संबंधित हैं, उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो सबसे पहले उत्तराखंड से पद्मश्री विजेता आती हैं सुश्री माधुरी बर्थवाल जी। 3 लोगों के नाम हैं। पहले हैं सुश्री माधुरी बर्थवाल जी, इन्हें कला के फील्ड में, ये उत्तराखंड से हैं, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद बसंती देवी जी हैं, उनका नाम भी मैंने लिखा हुआ है। पद्मश्री आपने याद रखना है। नीरज चोपड़ा जी का भी नाम जरूर याद रखना है, खेलों से संबंधित हैं। इस बार के ओलंपिक जो कि 2020 में होने वाले थे, जिनका कोविड के कारण आयोजन 2021 में टोक्यो में हुआ था। टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड भी आप लोग के लिए वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। तो नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में 2021 के ओलंपिक में हमें गोल्ड मेडल दिलवाया था, तो इस वजह से इनका नाम फेमस है, आपने याद रखना है। वर्तमान में वर्ल्ड चैंपियन भी चल रहे हैं। उत्तराखंड से दूसरे व्यक्ति जो दूसरी महिला आती हैं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, इनका नाम है बसंती देवी जी। सामाजिक कार्यों के लिए इन्हें सम्मान से सम्मानित किया गया, और कहाँ की हैं, प्यारे उत्तराखंड की। और अगली हैं वंदना कटारिया जी, जो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। इन्होंने हैट्रिक भी मारी थी हॉकी के फील्ड में। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इस बार के ओलंपिक में भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंची थी, लेकिन सेमीफाइनल में हमें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन हमारी महिला टीम ने काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया था। तो तीसरी व्यक्ति या तीसरी महिला जो पद्मश्री विजेता है हमारे 2022 के पुरस्कारों में, इनका नाम है सुश्री वंदना कटारिया जी। हरिद्वार की निवासी हैं। खेल अगर पूछेंगे तो हॉकी खेलती हैं। कहाँ की निवासी हैं, उत्तराखंड के हरिद्वार की निवासी हैं। इन्हें कौन सा सम्मान दिया गया है, पद्मश्री सम्मान दिया गया है। इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। जितने महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते थे मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। जो सवाल मैंने पूछे थे उनके आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताने हैं। सीरीज़ कैसी लग रही है, कौन कौन सी वीडियो आप चाहते हैं, उन सभी की जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स ओपन है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।